हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज की हमारी गेस्ट है दीपिका श्रीवास्तव। दीपिका, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बाबू। अच्छा दीपिका, आपको पता होगा हमारे शो का रूल दैट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल Very सच true, बोलना है, सब झूठ नहीं कुछ। बोलना है और हम हमेशा सच बोलते हैं, Yes. झूठ नहीं बोलते हैं। आप बिल्कुल शिव भगवान की भक्त हैं। हाँ, जय श्री माँ का, जय माँ काली। यस। सो दीपिका, जब आपने पहली बार लाइफ में डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो आपने अपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया, क्या किया और कैसी रही आपकी जर्नी? जर्नी तो मैम मेरी ऐसी रही, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में आऊंगी। ऐसे मुझे एक ऐसी लड़का मिला दिल्ली का, एक ऐसा मतलब ग्रुप बन गया। ग्रुप में ऐसा मतलब मैं थोड़ा डांस वांस का डाल देती थी। तो सबसे पहले मुझे एक वीडियो आया कि ऐसा आप डांस कर लोगे। मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत शौक था डांस का, भोजपुरी डांस वगैरह। मैं भोजपुरी बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। तो उस बंदे ने बोला कि चलो ठीक है, आप दिल्ली आ जाओ, भोजपुरी के ये डांस शो है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कंटिन्यू 4 भोजपुरी के सॉन्ग्स किए, बट वो मुझे चूतिया बना रहा था। बट मैं उस टाइम नहीं जानती थी, बस थोड़ा टाइम मैंने किया, फिर उसने मुझे पागल बनाया। फिर मैं घर को चली आई। फिर वो जैसे मेरे गाने रिलीज हुए और उसमें नंबर वगैरह तो पड़े ही रहते हैं। फिर पता नहीं बाबा का आशीर्वाद था, यहाँ पे एक लिंक आया मुंबई से। फिर धीरे धीरे कांटेक्ट बना। फिर वेब सीरीज मतलब बहुत सारी, मतलब एक नहीं, पहले वेब सीरीज चलती, पहले हम वीडियो बना लेंगे, फिर बाद में ऐप में डालेंगे। करेक्ट। तो पहले मैं वो वाले करती थी। फिर उसके बाद मैंने रेड प्राइम किया, फिर उल्लू किया। फिर उसके बाद लास्ट पे आपसे मेरी मुलाकात हुई। सीरियसली मैम, आप मतलब मैं जितनी भी दुनिया घूमी है ना, आप बहुत प्यारे हो, पहली चीज। और आप सच बोलते हो और हमेशा सच का साथ देते हो। आपकी जितनी भी न्यूज देखती हूँ, कितना भी देखती हूँ ना, मैं तो यही बोलती हूँ कि नहीं, मेरी मैम, मेरी बहन मेरी बेस्ट है। क्योंकि मैं दी भी बोलती हूँ, मैम भी बोलती हूँ। और आप हमेशा ना सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जिनको जानते नहीं, आप अननोन को भी इतना सपोर्ट करते हैं। जब मैं पहले बार आपके पास आई थी, आपने सीरियसली बहुत सपोर्ट किया था। उस दिन से मैंने कहा था कि नहीं बहुत अच्छे हैं। फिर जब वो सब कांड हो गए थे, तो फिर भी कि नहीं गहना ऐसे है, कि नहीं वो चीजें गलत है। जो ऊंचाइयां छूता है ना, उसी को लोग गिराने के लिए सोचते हैं। तो वो मेरी मैम के साथ हो रहा है, तो उसमें कुछ नहीं है। कहते नहीं कि जो कुछ होते हैं ना, वो जो कुत्ते, वो जब हाथी जाता है ना तो भौंकते रहते हैं। तो वही चीजें हो रही हैं। कोई नहीं, जो सही है ना वो हमेशा सही रहेगा। तो ऑनेस्टली मैम, आप बेस्ट हो। और जब से मैं मैम के साथ काम कर रही हूँ, मैंने किसी के साथ काम नहीं किया है, सिर्फ मैम के साथ काम किया है। और स्ट्रगल मैंने नहीं किया बाबा की कृपा से। थैंक यू सो मच यार। मुझे बहुत अजीब लगता है कि जिस लड़के को मैंने लॉन्च किया, वो कैमरे के सामने बैठ के हंस रहा है। बहुत तकलीफ होती है मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला देखता है। हंस लो। सो दीपिका, मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने इतना काम किया, आप इतनी सारी सीरीज करके बैठी हैं। आपने मैंने एक सीरीज की थी जो सुनामी, हाँ, जो कि बहुत बड़ी हिट थी, बहुत और वन ऑफ द बोल्डेस्ट सीरीज थी। हाँ। तो जब आपने मेरे साथ वो बोल्ड सीरीज की, तो क्या ऐसा कभी हुआ कि मैंने आपको पहले कुछ और बताया हो, नहीं, या सेट पे कुछ और कराया हो, या कुछ रिलीज कुछ अलग कर दिया हो? ऐसा कभी मैंने आपके साथ धोखा किया? आपने कभी मेरे साथ क्या, आपने कभी किसी के साथ ये धोखा आपने किया ही नहीं है। हाँ, मगर एक चीज, ये धोखे वाली चीज जरूर कह सकती हूँ। एक बार ऐसे मेरे साथ धोखा हुआ था। एक कोई मुस्लिम थी, तो उसने बोला था अंकट का शो है, ये सेमी न्यूट है, और वहां पे पूरा न्यूट था। कौन थी वो? मतलब मुस्लिम थी। मुझे तो मतलब किसी ना कांटेक्ट से होता है, तो वो मैं वहां पे फंस गई थी। तो वो वहां पे कांड हुआ था। उस टाइम तो मैं बहुत मतलब रोने लगी थी कि अब क्या हुआ। फिर उसके बाद से मैंने ठान लिया था कि अगर वेब सीरीज करूंगी, गहना मैम की करूंगी, अदरवाइज किसी की भी नहीं करूंगी। तो आज तक रूल है, अगर मुझे मिलेगा शूट तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बहुत धोखे वाले लोग बैठे, बट गहना मैम के जैसे नहीं। वो जो बोलेंगी ना वही, और सपोर्टेड मैम इतनी है ना, अगर कोई फ्रेशर भी है ना, वही बोलेंगी जो है। अदरवाइज ये नहीं, अगर सेमी न्यूट है तो सेमी न्यूट है, बट न्यूट करवाती नहीं है। पहली चीज, जितने भी मैंने शूट किए हैं सेमी न्यूट, और पूरा मतलब सारा कुछ ढका रहता है, सिलिकॉन ये वगैरह, गुफ वगैरह, सारा कुछ मतलब कंफर्ट लगता ही नहीं है। अब जैसे कुछ भी होता है ना, तो पूरे फुल सपोर्टेड, जैसे एक बहन खड़ी होती है ना बगल में कि नहीं बेटा नहीं ऐसा, मतलब सारा कुछ लगता ही नहीं है कि हम शूट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मस्ती कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली बहुत बेस्ट है दी, बहुत। कहते नहीं कि हमारे यूपी में बोलते हैं ना, दुद्दू बोलते हैं मेरी जो बड़ी बहन को, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ऐसे मैम ना बहुत बेस्ट है। थैंक यू यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीपिका,
चूंकि ये बातें यहाँ तक शुरू हो गई है, तो जब आप मतलब जेल के लिए अरेस्ट हुई थी, आप लोगों ने सबने सुना होगा, आप कहीं बॉम्बे में रही होंगी या कहीं बाहर रही मैं होंगी। चंडीगढ़ में थी, मैं खाना खा रही थी। जैसे मैंने टीवी में देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर मैंने कहा कह रहे ये तो मेरी मैम है। हाँ। तो क्या हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं, एक्चुअली एक और था कोई पंकज करके, वो भी कोऑर्डिनेट करता था। उसने बताया कि फलाना उनका फोन नहीं उठाना, और एक क्या नाम था जो आपके साथ रहते थे, रवि कोऑर्डिनेटर, नहीं, मितुल करके, मितुल हाँ। कोऑर्डिनेटर। तो ऐसा है वैसा है, मतलब फोन नहीं करना फलाना। मैंने कहा भाई मैं तो किसी को नहीं मतलब ब्लॉक करूंगी, सीधी सी बात है, मुझे पता है कौन सही है कौन गलत है। आज तक हो गया, अब तक हो गया, मैंने ब्लॉक नहीं किया आपको, क्योंकि मुझे पता है ना सही कौन है। और मैं भाई अपने पापा जी की भक्त हूँ, मेरे महाकाल मेरे अपने पापा है, मेरे महाकाली मेरी मम्मा है। मैं इंसान को देख के पहचानती हूँ कौन सही है कौन गलत है। तो भाई ये तो बहुत ऑनेस्ट है, जो बोलती है सच बोलती है, और किसी से डरने को भाई हम काम कर रहे हैं, अगर किसी को गलत लग रहा हो ना तो सामने आके बोले। सो दीपिका, मुझे एक बात बताएं, आप बॉम्बे कब आई थी पहली बार? मुझे ना मैम 8 साल हो रहा है, मतलब 2015 के आसपास आई थी। हाँ। सो तब से आपने क्या क्या काम किया, पब्लिक को बताइए। मैंने वेब सीरीज मतलब वही है ना कि पहले कोई वेब सीरीज का वो नहीं था कि कौन से ऐप में जाएगी, Correct. कि हाँ आप ये वेब सीरीज कर लो, फिर उसमें शाइन होगा, फिर वो जो मतलब बहुत अच्छी होगी तो फिर उसमें जाएगी। हाँ. तो उसका कोई लुकआउट नहीं था कि किसमें जा रही है, पता ही नहीं है किसमें जा रही है। Correct. फिर जब लास्ट में फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी वेब सीरीज जा कहाँ रही है। तो मैंने कहा यूट्यूब का तो काम नहीं करूंगी मैं अब। Correct. तो मैंने कहा अगर अब मैं काम करूंगी तो कोई ऐप होना चाहिए। तो तब मैंने ऐप का काम चालू किया। तो जैसे कि रेड प्राइम हो गया, उल्लू हो गया, फिर मैंने आपके साथ चालू किया, तब से आप ही की कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने कभी किसी की नहीं की। सो स्वीट ऑफ यू। तो दीपिका एक बात बताएं, जैसे आज आप 8 साल से इंडस्ट्री में हैं, आपने लॉकडाउन भी देखा बहुत। सो लॉकडाउन के टाइम पे आपकी स्थिति क्या थी, कैसे काम किया, क्या किया? मैं दिल्ली में फंस गई थी, पूरा लॉकडाउन दिल्ली में थी। हाँ पूरा लॉकडाउन दिल्ली में। जैसे जब थोड़ा थोड़ा ट्रेन खुला, सारा कुछ खुला, फिर मैं मुंबई आई। फिर एक दोस्त मिला, उसका दीपक शायद ऐसा कुछ नाम था, दीपक राज नहीं, दीपक राज नहीं, कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्टर करता था, उसका नाम नहीं याद है। वो मेरी एक फ्रेंड है, हाँ। मैं उसको बहन भी बोलती हूँ, उसका नाम प्रीति है। तो उसने उसको कांटेक्ट दिया कि यार मुझे रहने के लिए कुछ जगह के दो, जैसा भी होगा मैं करती हूँ। बट हाँ, वो जो उसको बहन भी कह सकते हैं, दी भी कह सकते हैं, प्रीति धवन बेस्ट थी। मैं उसके पास रही, उसका बेटा भी बहुत क्यूट है, प्यारा है। मतलब उस टाइम से फिर मैं उसी के साथ रही थी, पूरा लॉकडाउन गुजारा, सारा कुछ गुजारा, बिल्कुल बहन के तरह रहे हम लोग। मतलब पूरा लॉकडाउन अच्छा बीता। फिर उसके बाद फिर जर्नी तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर तो होती रहती है। तो लॉकडाउन भी हमारा अच्छा ही गया। आपको मैं एक बात बताऊं, आपका इंटरव्यू लेने के पहले मैंने प्रीति धवन का इंटरव्यू लिया। अच्छा। एंड प्रीति ने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई। ओह। हाँ, वो भी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। शी इज अ वंडरफुल पर्सन। एक ही बार मिली हूँ, बट शी हैज प्रेज्ड यू लाइक एनीथिंग। तो दीपिका, आप मुझे बताएं, जब मैं आपको मिली थी 4 साल पहले, तब से आप इतनी खूबसूरत जो होती जा रही हैं, ऐसे मक्खन की तरह जो आप ग्लो कर रही हैं, इस ग्लो का क्या राज है? ये मेरी मेहनत से हुआ। ये मेरी मेहनत वाला राज है। हाँ। और ये मेरे माँ काली की और बाबा जी की कृपा है। वो कह रहे हैं ऐश कर ऐश कर ऐश कर। और सबसे ज्यादा पता है प्यार किसका है? ये जो साइड में बैठे हैं ना, मेरी दी, मेरी मैम गैना जी, सीरियसली बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है सबको, मेरे को नहीं अकेले, सबको बहुत प्यार करती है, बहुत सपोर्ट करती है। और जो भी आएगा इनके पास तो उनको भी फुली सपोर्ट रहेगा। ये तो मेरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो दीपिका, जैसे हमने थोड़ा बहुत ही सही बट अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल। कभी आपने ऐसा देखा है कि आपको मैंने जो पेमेंट बोली हो, ये सेम डे ना दी हो या कभी बाद में दी हो, किसी भी टाइप का आपको अनियमितता मेरे सेट पर मिली है? सबसे पहली चीज ऑडियंस को तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले ही वो ना एडवांस भेज देती है। फिर उसके बाद में जैसी पैकअप होगा ना, वैसे ही बेटा अपना गूगल पेमेंट दो, अपना ये करो वो करो। उनको सबसे पहले टेंशन होती है, पहले आप लंच कर लो, आप ब्रेकफास्ट कर लो, आप चाय पी लो, कॉफी पी लो, मतलब पूरा फुली मतलब केयर करते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ ना, इनके जैसा बेस्ट तो मैंने नहीं देखा, किसी इंडस्ट्री में भी नहीं देखा। तो भाई बेस्ट है। थैंक यू सो मच दीपिका। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में करेंगे। अभी तक के लिए बाय बाय।